Students, today our topic is common examples of routine requests in business world. That is on the page number 168 and the chapter is chapter number 7. Common examples of routine request in business world. It means that वो कौन सी कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आप अपनी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सी आपको जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं, तो उसकी कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रूटीन मैसेजेस इन बिजनेस वर्ल्ड आर 3 टाइप्स ऑफ द मैसेजेस. नंबर 1, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन. नंबर 2, आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन. जैसे रिकमेंडेशन लेटर होता है, ठीक है, आप अक्सर जो है जिसको आप रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं, और समटाइम्स जो है वो आप कहीं पे अपने सीवी देते हैं तो आप नीचे अपना रेफरेंस लिखते हैं और रेफरेंस की डिटेल्स देते हैं, तो इसको रिकमेंडेशंस कहते हैं. आस्क फॉर रिकमेंडेशंस. नंबर 3, मेकिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट्स. समटाइम जो है वो आपने कोई क्लेम करना होता है, आप कंपनी की किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, यू वांट टू मेक अ क्लेम और यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट, या आपकी कोई प्रोडक्ट गलत आ जाती है या आप चाहते हैं कि आपके क्लेम को जो है वो रीएडजस्ट किया जाए और आपको आपकी जो प्रोडक्शन है या आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको जो है रीएडजस्ट किया जाए, सो यू हैव टू मेक अ रीएडजस्टमेंट रिक्वेस्ट. सो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ द रूटीन मैसेज विच यू हैव टू मेक इन अ बिजनेस वर्ल्ड. बिजनेस वर्ल्ड की जब बात करें तो उसमें आमतौर पर ये 3 टाइप्स के जो है रूटीन मैसेजेस जो हैं वो आप करते हैं. नंबर 1 इज़ दैट, अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ दैट आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन. आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन क्या है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रूटीन मैसेज. रूटीन मैसेज की एक कॉमन टाइप ये है कि जिसमें आप जो है वो ऐसे मैसेजेस लिखते हैं जिसमें या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर आप जो है किसी एक्शन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. सो रूटीन रिक्वेस्ट कैन हैव अप टू 3 एलिमेंट्स. इसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1, व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट योर रीडर टू डू. सबसे पहले जो है आप रिक्वेस्ट में स्ट्रेट अवे जो है आप ये बताते हैं कि व्हाट यू वांट टू नो, कि आप क्या जानना चाहते हैं. बिकॉज यहाँ पर जो हम बात करें आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन की, यानी कि आप मैसेज जो है वो लिखते हैं वो किस लिए होता है कि यू वांट टू सीक एन इन्फॉर्मेशन. आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप पहले क्लियर कट बताते हैं कि व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट योर रीडर टू डू, और आप अपने पढ़ने वाले से क्या चाहते हैं कि वो क्या करें. ठीक है जी, क्या एक्शन रिक्वायर्ड है आपको. सो इट मीन्स दैट यू मेक अ मैसेज, यू राइट अ मैसेज आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और फॉर एक्शन. नंबर, इसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं. नंबर 1 जो मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट यू वांट और व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट योर रीडर टू डू. सेकेंड थिंग इज़ दैट वाई आर यू मेकिंग द रिक्वेस्ट, आप ये रिक्वेस्ट क्यों लिख रहे हैं. नंबर 3, वाई इट मे बी इन योर रीडर इंटरेस्ट टू हेल्प यू, कि इससे आपके रीडर का, पढ़ने वाले का, जिसको आप ये रिक्वेस्ट सेंड करें, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर वो आपको हेल्प आउट करेगा. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व इन making a request or in writing a request, asking for information or for action. Routine request can be handled with simple straightforward messages, but more complicated request can require additional justification and explanations. It means that जो रूटीन मैटर्स होते हैं, जो रूटीन की रिक्वेस्ट होती है, उनको आप बड़े आसानी से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हैंडल कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला है, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है, कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है. ये तो था इसमें पहली टाइप का जो रूटीन रिक्वेस्ट की जो पहली टाइप थी या पहली एग्जांपल थी, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन. नाउ द सेकंड एग्जांपल वाज आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस. यानी कि इसका मतलब ये है कि व्हेन यू वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं और उस रिक्वेस्ट में यू आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन, आप कोई जो है रिकमेंडेशन चाहते हैं या आप कोई जो है वो रेफरेंस लेटर चाहते हैं, रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर आपको रिक्वायर होता है, तो उसमें क्या करना होता है. द नीड टू इंक्वायर अबाउट पीपल ऑफन अराइजेज इन बिजनेस. अक्सर बिजनेस में जो है वो हमें एक दूसरे से जो है एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, हम एक दूसरे पे सम इंडिपेंडेंट होते हैं. सो द नीड टू इंक्वायर अबाउट पीपल ऑफन अराइजेज इन बिजनेस वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप कहीं पर अप्लाई करते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो कंपनीज ऑफन आस्क यू टू गिव योर रेफरेंस. अक्सर आपसे जो है वो कहा जाता है कि अपने सीवी के एंड पे अगर कोई रेफरेंस है तो आप वो रेफरेंस प्रोवाइड करें. सो कंपनीज ऑफन आस्क योर एप्लीकेंट्स टू सप्लाई रेफरेंसेस बिफोर गिविंग देम एनी जॉब
प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स वगैरह, या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई प्रमोशंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स होते हैं सम टाइम दे आस्क यू टू प्रोवाइड अ रेफरेंस लेटर, टू प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन लेटर। तो वो अपने एप्लीकेंट से ये कहते हैं कि वो उनको सप्लाई करें रेफरेंसेस। अब कंपनीज आस्क एप्लीकेंट्स, वो कंपनीज क्यों अपने एप्लीकेंट से कहती हैं कि वो उनको प्रोवाइड करें रेफरेंस लेटर? कंपनीज यूजुअली आस्क एप्लीकेंट्स टू लिस्ट रेफरेंसेस, वो ऐसे रेफरेंसेस डिमांड करती हैं हु कैन वाउच फॉर देयर एबिलिटी, स्किल्स, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर एंड फिटनेस फॉर द जॉब, ताकि जब वो उस रेफरेंस पर्सन से बात करें जो जिसका वो आपने रेफरेंस दिया है। आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं पर अपना CV देते हैं तो नीचे आप रेफरेंस लिखते हैं कि फ़लाँ बंदे का रेफरेंस है, तो वो रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि अगर कंपनी को ज़रूरत महसूस हो तो वो उस पर्सन से जो है वो कांटेक्ट करके मालूम कर सकें कि आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, आपकी कितनी स्किल्स हैं, क्या जो आपने मेंशन किया अपनी CVs में, क्या जो आपने अपना डॉक्यूमेंट्स या अपना रिज्यूम वहाँ पे सबमिट करवाया, क्या उसमें जो कुछ आपने कहा है वो ऐसे ही है, आपका करेक्टर क्या है, आपकी फ़िटनेस, आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब, आपकी फ़िटनेस जो, इन सब चीज़ों को जज करने के लिए अक्सर कंपनीज अपने एप्लीकेंट से दे रिक्वायर अ रेफरेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर। इवन के बाहर कहीं आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आपके, जैसे अगर आप PhDs के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो MPhil का स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर से रेफरेंस लेटर मांगता है और वो आगे जो है वो अटैच करता है उसके साथ अपना रेफरेंस लेटर। तो आपको सम टाइम स्कॉलरशिप्स के लिए, जॉब सीख करने के लिए या फिर जो है वो प्रमोशंस वगैरह के लिए यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड अ रेफरेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर। अब ये रेफरेंस लेटर आपने, अब जब आपने इस रेफरेंस लेटर को मांगने के लिए, सपोज आपने किसी से ये रेफरेंस लेटर आपको चाहिए या रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो आप उसके लिए आपको क्या करना है? आपने ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करेंगे। सो ऑलवेज आस्क, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलवेज आस्क परमिशन बिफोर यूजिंग समवन एज अ रेफरेंस, as some people do not want to use their name as a reference because they do not enough know about you. सबसे पहले तो you need to seek a permission, you need to ask a permission from the person before using his name as a reference. ये नहीं कि आपका जिसका दिल चाहे आप मुँह उठाकर उसका रेफरेंस लिख दें वहाँ पर, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि आपका जिसका दिल चाहता है आप अपना रेफरेंस लिख दें। आप किसी को दूर दराज से भी जानते हैं तो आप उसका रेफरेंस लिख दें, जी ये रेफरेंस है मेरा। आपने ऐसे नहीं करना, पहले आपने उस जिसका आप रेफरेंस लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द पर्सन। आपने पहले उस बंदे से इजाज़त लेनी है कि आप उसका नाम जो है एज अ रेफरेंस यूज़ करने लगें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं दे डू नॉट लाइक कि उनका नाम जो है वो रेफरेंस के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाए। दे डू नॉट वॉन्ट यू टू यूज़ देयर नेम एज अ रेफरेंस। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है बिकॉज दे डू नॉट नो यू एनफ, दे डोंट एनफ नो यू। वो आपको इतना नहीं जानते कि वो आपके बारे में दे फील कंफर्टेबल राइटिंग लेटर्स, और दे और देयर एम्प्लॉयर्स हैव अ, और सम टाइम ऐसा होता है कि दे और देयर एम्प्लॉयर्स हैव अ पॉलिसी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस, क्योंकि उसमें कुछ जो है वो लीगल जो है इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे अब एक कंपनी जो है, अब एक कंपनी ने शुरू से अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि हम अपने किसी एम्प्लॉय को, किसी एक्स एम्प्लॉय को जो है वो रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी या उसके करेक्टर के बारे में जो है रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करें, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पर अगर जॉब करे वहाँ पर वो उस जॉब के लिए सूटेबल ना हो, या वहाँ पर जो कुछ गलत कर दे, या उसके लिए उसमें इतनी कैपेबिलिटी ना हो, तो और फिर जो है वो जहाँ जिस बंदे ने रेफरेंस दिया होता है दे कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन कि आपने रेफरेंस दिया था। तो इसलिए सम पीपल डू हेजिटेट, कुछ लोग जो है वो हेजिटेट करते हैं एंड दे डू नॉट वांट दैट देयर नेम शुड बी यूज एज अ रेफरेंस, और वो जो है वो अवॉइड करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि आप उनका नाम जो है रेफरेंस के तौर पर यूज़ करें। इसलिए सबसे पहले यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन बिफोर यूजिंग द नेम। आपने अगर रेफरेंस में किसी का नाम यूज़ करना है तो पहले आपने उसको परमिशन लेनी है, उसको बताना है, अगर वो एग्री होगा फिर आप उसका नाम रेफरेंस में देंगे, ताकि इन केस के अगर उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी कंपनी या आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर जॉब के लिए, या अगर वो कंपनी वाले जो है उससे कांटेक्ट करें तो उसको पता हो, उसके नॉलेज में ये बात हो कि आपने उसका नाम एज अ रेफरेंस यूज़ किया। और वो अक्सर जो लोग हैं वो इसलिए भी जो है वो हेजिटेट करते हैं बिकॉज बाज़ वो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, इसलिए जो है वो अवॉइड करते हैं कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपके करेक्टर या इंटेग्रिटी के बारे में जो है वो कोई रेफरेंस दें। तो इसी तरह और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में उनकी पॉलिसीज़ होती है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस लेटर। लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट सपोज कर लेते हैं, अभी इससे अगला स्टेप ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर अ रिकमेंडेशंस एंड रेफरेंस लेटर, अगर आप जो है वो एक रिक्वेस्ट करें किसी पर्सन से और आपको उस आदमी से या उस पर्सन से जो है या उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो आपने उसको, आपका क्या फॉर्मेट होगा, आप किस तरह से उसे रिक्वेस्ट करेंगे? यू कैन ऑर्गेनाइज
योर इंक्वायरी यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच। आप सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हुए उसको बताएंगे। ओपन योर मैसेज, उसमें फिर वही 3 फॉर्मेट है, ओपन, बॉडी एंड क्लोजिंग। ओपन योर मैसेज बाय क्लियर कट और बाय क्लियरली स्टेटिंग दैट व्हाई यू नीड अ रिकमेंडेशन लेटर। आप अपने रिक्वेस्ट को ओपन करें, अपने मैसेज को, और ओपन में ही और उसको बिगनिंग ऑफ द मैसेज यू टेल द पर्सन व्हाई यू रिक्वायर्ड दैट रिकमेंडेशन लेटर। आपको ये रिकमेंडेशन लेटर की क्यों ज़रूरत है, आप किस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्यों उस पर्सन से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो क्लियरली स्टेटिंग व्हाई द रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। Second, if you have not been in contact with that person for some time, use the opening to refresh the reader's memory of the relationship you had with the person. मतलब अगर आप जो है उस आदमी के साथ 2-3 सालों से इन कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, आप सपोज कर लें आपको किसी टीचर से, किसी यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए या रेफरेंस लेटर चाहिए कि आप यहाँ पे स्टूडेंट थे, अब आप 2-3 साल से आप वहाँ नहीं गए, आप उनसे इन कांटेक्ट नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप उनकी मेमोरी से वॉश आउट हो जाएंगे। तो फिर ओपनिंग में आप जो है, अगर आप काफ़ी लंबे अरसे से उनके साथ इन कांटेक्ट नहीं है, तो फिर आप ये करेंगे कि आप ओपनिंग में साथ में जो है वो रिफ़्रेश करेंगे रीडर की मेमोरी को, जिससे आपको वो लेटर रिक्वायर्ड है, जिस पर्सन से रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड है, आप उसकी मेमोरी को रिफ़्रेश करेंगे, उसको बताएंगे कि आपका उससे क्या रिलेशनशिप था, या फिर अगर कोई द डेट ऑफ एसोसिएशन या फिर कोई एनी स्पेशल इवेंट और अकम्पलिशमेंट दैट यू माइट ब्रिंग अ क्लियर एंड फेवरेबल पिक्चर ऑफ यू टू माइंड, या ऐसी कोई अचीवमेंट आपकी या ऐसी कोई अकम्पलिशमेंट उस इदारे में या कोई डेट ऑफ एसोसिएशन, ताकि उसके माइंड में जो है वो आपकी पर्सनैलिटी और आपका करेक्टर आ जाए, वो आसानी से आप जब आप उसके जहन में आ जाएंगे, जब आपको पहचानेगा तभी तो वो आपको रिकमेंड करेगा या आपको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि रेफरेंस लेटर आपसे या तो इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स का पूछने के लिए, आपकी एबिलिटी का, आपकी क्रेडिबिलिटी का, आपकी इंटेग्रिटी का, आपकी करेक्टर का, तो इसलिए जो है वो पहले जब तक आप उसकी मेमोरी को रिफ़्रेश नहीं करेंगे, जब तक वो आपको जानता ही नहीं होगा, देन हाउ कैन ही प्रोवाइड यू अ रेफरेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर। Second thing is that use the body of the request to list all the information you required or the recipient would need to write in the recommendation. उसके बाद आपने बॉडी में अपने मैसेज की आपको वो तमाम आप जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो रेसिपेंट को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि जिसको आपने रिकमेंडेशन लेटर भेजना है, उसको जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपने उसको बतानी है कि आपको ये चीज़ जो है रेफरेंस लेटर में चाहिए, ठीक है, ताकि जब वो रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर लिखे तो उसमें तमाम चीज़ें जो शामिल हैं, जिसमें यानी कि जो रेसिपेंट वुड नीड टू राइट द रिकमेंडेशन, कि अगर जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है, आपने उसकी बॉडी ऑफ मैसेज में आपने वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है कि ये रिकमेंडेशन लेटर आपने किसको भेजना है, क्यों भेजना है। वो तो आपने बिगनिंग में बता दिया ओपनिंग में कि आपको क्यों चाहिए रिकमेंडेशन लेटर, बॉडी में आपने उसको डिटेल्स बतानी है कि रिकमेंडेशन जो है वो किसको जाना है, यानी कि उसमें आप बताएंगे द फुल नेम एंड द एड्रेस और ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द रिकमेंडेशन शुड बी सेंड, कि जिस पर्सन को आपने रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर देना है उसका पूरा नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। फिर कंसिडर इंक्लूडिंग एन अपडेट रिज्यूम इफ़ यू हैव had significant career advancement since your last contact. Consider including a update resume, और आप जो है अपना लेटेस्ट अपडेट CV या रिज्यूम भी उसको प्रोवाइड करें, ताकि जो है उसको आपके कैरियर के बारे में सिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में पता चल जाए। जब से आप उससे लास्ट कांटेक्ट में थे उसके बाद का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या कहीं और आपने जॉब वगैरह किया तो आपने उसको वो भी प्रोवाइड करना है, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए। इसी तरह तो कोई आपको रेफरेंस नहीं आप किसी का दे सकते ना, इसीलिए हमने सबसे पहले बिगनिंग में ये बात की है कि यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द पर्सन, देन यू कैन यूज़ देयर नेम एज अ रेफरेंस और एज अ रिकमेंडेशन। और जब आप किसी का नाम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं दे डोंट वांट दैट देयर नेम शुड बी यूज्ड एज अ रेफरेंस, क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहत मैंने भी आपको बताई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी में आपने साथ में जिससे आपने रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर लिखवाना है उसको आपने ये बताना है कि ये रिकमेंडेशन लेटर किसको आपने भेजना है, उसका क्या नाम है पूरा, उसका क्या डेजिग्नेशन है, उसकी क्या ईमेल एड्रेस है, उसकी क्या जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग की तरफ आते हैं। लास्ट पे जी क्लोज योर मैसेज विद एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन। क्लोजिंग आपने अप्रिसिएशन के साथ करनी है, थैंक्स के साथ करनी है। एंड इफ़ यू नीड एन इमीडिएट रेफरेंस लेटर, अगर आपको फौरी तौर पर रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड है तो यू शुड ऑल्सो मेंशन द डेडलाइन, तो आप उसमें जो है वो डेडलाइन मेंशन करेंगे कि आपको कब तक जो है ये रेफरेंस लेटर जो है वो रिक्वायर्ड है।
उसके बाद जी इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग अ प्रिंटेड लेटर, और फिर आप उसको ये भी बताएंगे कि अगर आपको ईमेल कर दे वो रिकमेंडेशन लेटर या आपको प्रिंट फॉर्म में चाहिए। अगर आपको प्रिंट फॉर्म में रिकमेंडेशन लेटर चाहिए या रेफरेंस लेटर, तो फिर आप उसको जो है बी श्योर टू इनक्लोज अ स्टैम्प्ड प्री एड्रेस्ड इन्वेलप। तो आप उसको एक इन्वेलप भेजेंगे जिस पर ऑलरेडी स्टैम्प लगी होगी, आपका बैक एड्रेस लिखा होगा, ताकि उसको कन्वीनियंस हो वो उसमें वो रेफरेंस लेटर डालकर आपको जस्ट पोस्ट कर दें। So if you are requesting a printed letter, always be sure to enclose a stamped pre-addressed envelope as a convenience to other party जी। और थर्ड टाइप, ये तो थी हमारी सेकंड टाइप जो हमने डिस्कस की कि सेकंड टाइप जो है वो कौन सी है, कि सेकंड जो रूटीन रिक्वेस्ट है उनकी एग्जांपल कौन सी है। उसकी एग्जांपल ये है कि आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन और रेफरेंस लेटर। द थर्ड थिंग इज़ दैट आस्किंग फॉर claims and request adjustments when you have to make a claims or request adjustment. If you are, third thing is that कि third type of a request making request क्या है, या third type of a common example of routine request क्या है, वो making claims और requesting adjustment। कि जब आपने किसी कंपनी से क्लेम करना हो या रिक्वेस्ट करनी हो एडजस्टमेंट के लिए। इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस, यू कैन ऑप्ट to make a claim or request for an adjustment. In either cases it is important to maintain professional tone in your communication. अगर आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हैं या उस कंपनी की सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड हैं और आप कोई क्लेम करना चाहते हैं या कोई एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस दोनों सूरतों में यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू नीड टू मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन इन योर कम्युनिकेशन। कि आपने अपनी कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल टोन को जो है वो मेंटेन रखना है। नो मैटर हाउ डिससेटिस्फाइड यू आर, नो मैटर हाउ एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड यू आर, यू नीड टू कीप यूर सेल्फ कूल। आपने आप जितने मर्जी गुस्से में हैं, जितने मर्जी डिससेटिस्फाइड हैं, जितने मर्जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपने अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है। क्योंकि जब आप अपने आप को कूल और काम रखेंगे, इट विल श्योरली हेल्प यू टू गेट द सिचुएशन और टू गेट द इशू रिजॉल्व सूनर। तो ये आपको हेल्प आउट करेगा कि आपका मसला जो है, आपकी सिचुएशन जो है, उसको जल्द अज जल्द जो है वो सॉल्व किया जाए। वाइल राइटिंग अ क्लेम्स और एडजस्टमेंट, यू शुड कीप दीज थ्री थिंग्स इन योर माइंड। नंबर 1, explain the problem and give the detail. Number 2, provide backup information. बैकअप इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि यू प्रोवाइड तमाम जितनी भी रिसीप्ट हैं, जितनी उसकी रिसीप्ट हैं, बिल्स हैं या उसकी इन्वॉइसेस हैं जो आपके पास हैं, या जो कोई रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास है, यू विल प्रोवाइड द बैकअप इन्फॉर्मेशन। नंबर 3, रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन। अगर आप इसको डिटेल में जाएँ तो हम देखेंगे कि उसमें जब आप लिखेंगे, जब आप रिक्वेस्ट लिख रहे हैं and if you want to make a claim or if you want to request for an adjustment, तो आप again you will open with a clear and calm statement of the problem along with your request। कि उसमें आप बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिगनिंग में जब आप अपनी रिक्वेस्ट लिखेंगे, इन द ओपनिंग ऑफ योर रिक्वेस्ट यू विल क्लियरली एंड कामली, क्योंकि आपने यू नीड टू बी काम, हाउ मच फ्रस्ट्रेटेड यू आर, हाउ डिससेटिस्फाइड यू आर, यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम। क्योंकि आप जितने कूल रहेंगे, जितने काम रहेंगे, उतना ही सिचुएशन को बेहतर तौर पे जो है वो रिजॉल्व, उतना ही आपका इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी जो ओपनिंग है उसमें क्लियर और काम स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है या कोई डैमेज क्लेम करना है आपने, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट को रीएडजस्ट किया जाए, एडजस्टमेंट की जाए। बाज़ का ऐसे होता है, आप कंपनी से कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो गलत आ जाती है या ब्रेक हुई होती है, टूटी होती है, तो आप क्लेम करते हैं कि जी ये चीज़ जो है इस कंडीशन में नहीं मुझे मिली, इसको एडजस्टमेंट की जाए इसकी। ठीक है जी। तो आपने इसमें ओपन विद अ क्लियर एंड काम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अलॉन्ग विद योर रिक्वेस्ट, और साथ में आपने रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद बॉडी, इन द बॉडी गिव अ कंप्लीट स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिटेल्स। आपने मुकम्मल तौर पर उसको मज़ीद डिटेल्स बतानी है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बतानी है, एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन द रेसिपेंट नीड्स टू वेरीफाई योर कंप्लेंट, और उसके बाद आपने बॉडी में ही उसको तमाम तर डिटेल्स और तमाम तर इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आप क्लेम कर रहे हैं या एडजस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने इसमें तमाम तर वो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपका ख्याल है कि कंपनी आपकी क्लेम को वेरीफाई करने के लिए आपसे पूछ सकती है। यानी कि आपका बिल क्या था, किस डेट को आपने ऑर्डर रिसीव किया, आपको क्या डैमेज उसमें हुआ था ऑर्डर में, और अगर वो डैमेज हुआ उसकी कोई पिक्चर है तो वो आप उनको सेंड करें, और जो है आपने जो आपने इनवॉइस आपको मिली है वो बताएं कि आपने ये परचेज डेट को की थी। ये तमाम चीज़ें
इन योर, और उसके बाद प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, ये आपने बॉडी में तमाम डिटेल और इन्फॉर्मेशन देनी है। द रेसिपेंट नीड टू वेरीफाई योर कंप्लेंट, ताकि जो रेसिपेंट है जिसको आप ये कंप्लेन कर रहे हैं वो वेरीफाई कर सके आपकी कंप्लेंट। उसके बाद क्लोजिंग की तरफ आए। इन योर क्लोज पोलाइटली रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन और कन्वे अ सिंसियर डिज़ायर टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपने कन्वे करना है क्लोजली, पोलाइटली, जो क्लोजिंग में आपने पोलाइटली जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को क्लोज करना है और आपने जो है वो बताना है कि आप क्या चाहते हैं और आपने उनको डिमांड करना है, सिंसियर आपने डिमांड करना है टू फाइंड अ सोल्यूशन, कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल जो है फाइंड आउट करें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी प्रिपेयर्ड, कोई भी क्लेम करने से पहले बी प्रिपेयर टू डॉक्यूमेंट एनी क्लेम यू मेक विद द कंपनी। आपके पास तमाम तरह वो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होनी चाहिए। अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं, सपोज अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, कोई प्रोडक्ट ख़रीदी है, वो गलत आ गई, आपके पास उसकी इनवॉइस होनी चाहिए, आपके पास वो तमाम तर उसकी रिसीविंग्स होनी चाहिए और वो, ताकि आप उसके पास जो है बी प्रिपेयर टू बैकअप, जिसको अभी मैंने आपको बताया था कि बैकअप इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। सो बी प्रिपेयर टू बैकअप योर क्लेम विद इनवॉइसेस, सेल्स रिसीप्ट, कैंसल्ड चेक, डेटेड कॉरस्पॉन्डेंस एंड एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। तो वो आप, ताकि आपसे जब पूछा जाए तो आप उसको प्रोवाइड करें, बल्कि बेहतर ये कि क्लेम के साथ ही आप उसको अटैच करके सेंड कर दें। और इसके लिए सेंड कॉपीज़ टू देम एंड कीप द ओरिजिनल्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फाइल्स। सो दैट इज़ द टॉपिक which we have discussed. Our topic was common examples of routine request. हमने common examples देखे routine request की, क्या थी वो 3 types की request हैं, 3 types की routine request है। Number 1 asking for information or action, Number 2 asking for recommendations or reference letter, Number 3 making a claims and रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट। तीनों में हमने देखा कि इनको कैसे आपने करना है, इन तीनों की रिक्वेस्ट में क्या फॉर्मेट होगा, बॉडी में क्या बताना है, ओपनिंग में आपने क्या बताना है, क्लोजिंग में क्या बताना है, रिकमेंडेशंस लेटर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने किन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना है। अगर कोई फर्दर जो है वो इसमें कोई क्वेश्चन होगा, वी विल डिस्कस इट इन जूम क्लास।